ये कल वाली अरे छुड़ा उसको, छुड़ा बाबा, छुड़ा दो उसको, छुड़ो उसको। हेलो भाइयों, एक बार आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल हिस्टोरी इरफान पे। तो मेरे भाइयों, एक बार सभी को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम, राम राम और सत श्री अकाल। तो मेरे भाइयों, आज तीसरा पार्ट है और मैं आ गया हूँ बाबा जी के मठ के ऊपर। और इसी जंगल में, जो जंगल बहुत ही प्रसिद्ध है बाबा जी के नाम से, अघोरा बाबा जी के नाम से, तो जिसकी भी भाइयों दिल की जो कामना थी कि बाबा जी के दर्शन करवाओ, बाबा जी के दर्शन करवाओ, बाबा जी के दर्शन करवाओ, हजारों लोग बाबा जी के दर्शन करवाने के लिए तड़प रहे हैं। तो आज उनकी मतलब के खत्म हुई उनकी जो भी वो थी तड़प। आज बाबा जी खुद साक्षात अघोरा बाबा जी अपनी मठ के ऊपर आ गए। मेरे भाइयों, जो भी भाई अघोरा बाबा जी से प्यार करता है, अघोरा बाबा जी के लिए जरूर कमेंट बॉक्स में आप उनके लिए प्यारी सी कमेंट करना मेरे भाइयों। और हमारे साथ में जो भी कल हुआ था, मैंने आत्मा बुलाने की कोशिश की थी, मगर वो आत्मा किसी और की आत्मा आ गई थी। अब वो छमनी की थी या चुड़ैल की आत्मा थी। ये जो भाइयों हमारे बीच में जब क्रॉस कनेक्शन हुआ है, बहुत ही बड़ी दुर्घटना घटती है। जैसे कि एक बार हमारे साथ में हुआ था कि हम दुर्लभ कश्यप की आत्मा को बुलाने की कोशिश कर रहे थे, वहाँ पे दर्रा की आत्मा आ गई थी। तो अब की बार जब भी हमारे भाई ने, जगेंद्र भाई ने बुलाने की कोशिश की, या फिर मुझसे कुछ वो दर्रा की आत्मा को बुलाने की भी हमने कोशिश की थी। दर्रा की नहीं, सॉरी, हमने दुर्लभ कश्यप की आत्मा को बुलाने की कोशिश की थी, वहाँ पे दर्रा की आत्मा आ गई थी। तो भाइयों, उस टाइम भी क्रॉस कनेक्शन बहुत ही बड़ा हुआ था। क्रॉस कनेक्शन अगर कोई मंत्र गलत हो जाता है तो कल मेरी गलती की वजह से हुआ या फिर जगेंद्र भाई की गलती की वजह से हुआ। और एक भाई ने मुझे कमेंट किया था कि मेरे भाइयों कि ये जो भाई है ये कि मुझे पंजाबी नहीं लगते। तो भाइयों, आपकी जो मन की जो गलत फहमी है मैं दूर करना चाहूँगा। अगर इनके पास में कोई, आपके पास में कोई आधार कार्ड है? हाँ, बता दीजिए एक बार। घर पे पड़ा है वो तो आधार कार्ड घर पे पड़ा है। मेरे भाइयों, ये खुद पंजाबी है। तो इनके जो भी गुरुदेव का नाम, आपके कौन से गुरुदेव होते हैं? मतलब ऐसे वाहेगुरु जी। तो आप मतलब किसको मानते हो? वाहेगुरु जी मतलब गुरु है हमारे, गुरु गोविंद सिंह भी गुरु है। देखिए मेरे भाइयों, अब मुझे तो पता नहीं, बाकी मैंने भी बहुत पढ़ा है। गुरु गोविंद सिंह जी इनके जो भी है छिपा सालार उनको कहा जाता है और उनको गुरु भी माना जाता है। तो भाइयों, ये जो इनकी जो पगड़ी वगैरह है, इनसे ही पता चल जाता है और इंसान की एक आवाज़ से पता चल जाता है। बाकी जो भाई, कभी कभी कोई भाई नेगेटिव कमेंट कर देता है कि मुझे ये पंजाबी नहीं लग रहा, वो नहीं लग रहा। तो मेरे भाइयों, अगर पंजाबी नहीं है तो कौन है ये जगेंद्र भाई? हाँ। अब मैंने इनको इसके लिए बोला कि भाई थोड़ी हमको पंजाबी समझ में नहीं आती। तो मैंने जगेंद्र भाई को बोला कि जगेंद्र भाई, आपसे जितनी हो उतनी हिंदी बोलो। तो मेरे भाइयों, जितना होता है मैंने इनको बोला है कि आप हिंदी बोलने की कोशिश करना, कि हिंदी हमको समझ में आती है। तो इन भाई साहब ने हिंदी का मतलब कि ये प्रयोग कर रहे हैं कि हमको समझ में आए। और भाइयों, आज मेरी टीम में है इरफान भाई, जगेंद्र भाई और नफीस भाई को तो आप भाइयों बहुत सारे भाई जानते ही होंगे। ये जो हमारी टीम में पहले ही भी थे और आज भी है। और आज कैमरे के पीछे मेरे भाइयों है इम्तियाज भाई, जो कि हमारे बड़े भाई हैं। वो आज हमारे कैमरे के पीछे हैं। और हमारे मतलब के चैनल के अगर दूसरे
भाई बोलो तो वो ही है। तो भाइयों आज मैं फर्स्ट कमेंट लेना चाहूँगा, जो मैंने पिन किया था ऊपर, आरके जी ने लिखा है गॉड गुड जॉब। सभी भाइयों से निवेदन है कि सभी अपनी अपनी सेफ्टी के साथ से ये काम करें। आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया। आप इतनी रिस्क लेकर हमारे लिए वीडियो बनाते हो। वीडियो तारीफ काबिल है और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि मैं आप सभी को सलामत रहे और ये दुआ हमेशा आपके लिए करता हूं। तो थैंक यू सो मच। मैंने इनको रिप्लाई भी दिया था। और दूसरा कमेंट मैं लेना चाहूँगा, वो है क्लासिक गेम बैती। भाईजान आपको दिल से सलूट है, तो थैंक यू सो मच। इनको भी देखो मैंने रिप्लाई दे दिया है। और तीसरा कमेंट है टेक्निकल आसिम यूपी, अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करे। तो थैंक यू सो मच भाइयों। और भाइयों चौथा जो कमेंट है वो है रियल गेन ने लिखा, इरफान भाई आपको दिल से सलूट है भाई। आज तो आपके अपने एक मेंबर का काम कर दिया, आपके दिल से दिल खुश कर दिया। तो भाइयों मैं दिल खुश करने के लिए आया हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप वो चीज़ें देखें जिस चीज़ों में मतलब कि वास्तविक विज्ञान वगैरह भी नहीं मानता, और हम आपको वही चीज़ें बता रहे हैं जो काल्पनिक हर ग्रंथ में लिखी हुई है मेरे भाइयों। हम चाहते हैं कि आप उन चीज़ों को मानें और फॉलो करें मेरे भाइयों। तो आ जाइए, आज हम जाने वाले हैं बाबा जी के मठ के ऊपर। और मेरे भाइयों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और जो भी नया बंदा वीडियो देख रहा है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करें और प्यारी सी कमेंट करें और लाइक करें और शेयर करें मेरे भाइयों। वीडियो आगे तक जाना चाहिए, लोगों को पता चलना चाहिए कि जो अपने जो ग्रंथों में लिखा है ये सभी को पता चलना चाहिए। और जो नहीं मानता है ऐसी चीज़ों को, तो मेरे भाइयों आज मैं आपको बाबा जी से मिलवाना जा रहा हूँ। तो बहुत ही लोगों की मतलब कि दिल की तमन्ना रही है कि हम बाबा जी से मिले और बाबा जी के हम दर्शन करें। तो भाई आपकी दिल की तमन्ना कबूल हो गई है और आप अब बाबा जी से मिलने जा रहे हो। कहीं अरसे मतलब बाबा जी के लिए प्यारी सी कमेंट जरूर करना। और बाबा जी का अगर आपको अगर कोई ऐसी चीज़ हो तो अब मुझे आप पूछ सकते हो, जो भी भाई को किसी को भी पूछनी हो तो चीज़। तो आ गए हम बाबा जी के मठ के ऊपर, और बाबा जी को कहीं अरसों बाद में देखा है तो दिल से बहुत ही खुशी हो रही है। और मतलब कि दिल तो मतलब फूले नहीं समा रहा है मेरे भाइयों। बाबा जी हरिओम। हरिओम हरिओम बच्चा, गुरुदेव हरिओम हरिओम बाबा जी, हरिओम हरिओम बच्चा, हरिओम बाबा जी, हरिओम 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 बाबा जी, हरिओम। आ गया बेटा। मेरे भाइयों आज मैंने आपको बाबा जी के दर्शन करवा दिए हैं, और बहुत सारे लोगों की तो मतलब कि आज ज़िंदगी एकदम मगन हो गई होगी क्योंकि उनको बाबा जी के दर्शन बाबा जी के दर्शन हुए बहुत दिनों के बाद में दर्शन हुए। बहुत बड़ी बात है हमारे बीच में। और भाइयों किसी को भी ये दर्शन नसीब नहीं होता, बाकी मैं आपको दर्शन करवाने के लिए ही आता हूँ मेरे भाइयों। तो मेरे भाइयों अब हम बैठ जाते हैं, बाबा जी जैसे बोल रहे हैं बैठ जाइए। आप इधर आ जाइए बाबा जी, ये आपके साथ में। अरे बच्चा मैं कई समय से हरिद्वार, जैसे तुझे पता ही है कि मैं हरिद्वार रुका हुआ था जी, तो ये बालक मिला मुझे। अच्छा। दूसरी बात ये कि बालक ही नहीं, इसके परिवार वाले भी मिले और ये समझ ले के ज्ञान प्राप्ति के लिए आया है मेरे साथ में। अच्छा, ये मतलब कि ज्ञान प्राप्ति मतलब आपके जो भी ज्ञान है, जैसे आपने मुझे सिखाया ये थोड़ा बहुत, तो आप मतलब कि क्या नाम है भाई साहब आपका? शंकर भाई। शंकर नाम है इसका। तो मेरे भाइयों ये जो शंकर भाई हैं यह आए हुए हैं बाबा जी के पास में ज्ञान प्राप्ति के लिए और अघोरा बाबा जी से ज्ञान प्राप्त करने के लिए। तो मेरे भाइयों शंकर भाई बहुत ही धन्य आदमी है कि जो अघोरी बाबा से ज्ञान ले रहे हैं, तो बहुत ही खुशी की बात है। और जैसे कि हमारे जो पहले पूर्वज टाइम में बोलते थे मतलब कि आचार्य, अगर आप बाबा जी को आचार्य भी बोल सकते हैं, अगर गुरुदेव भी बोल सकते हैं इनके, जो ये भाई के अब शंकर भाई के गुरुदेव हैं और ये इनके शिष्य हैं मेरे भाइयों। ये इनसे इनकी विद्या सीखने के लिए आए हैं। तो अब मैं बाबा जी 2-3 दिन में आपकी जो मठ पे आकर बैठा
और वो तो दिख रहा है बच्चा, जो ये तूने क्या किया है। अरे बाबा जी, मैंने जो आपने सिखाया था उसका मैंने पालन करते आपका नाम लेकर मैंने मत लगाया था। अच्छा, और बाबा जी मैंने आत्मा बुलाने की कोशिश की, बाकी बाबा जी हमारे से एक गलती हो गई और हम एक दूसरी आत्मा से कनेक्शन कर गए। दूसरी आत्मा आ गई। दूसरी आत्मा आ गई मेरे बाबा जी। आपके बिना कुछ नहीं हो पाया अब हमसे। मेरी बात सुन बच्चा, जो जो तूने ये क्रिया करी है ना बच्चा, जी। ये पूरी व्यर्थ है। अच्छा पहली बात तो ये, तुझे ये रखने भी नहीं थे यहाँ पे। अच्छा ये तुझे अपने हाथ में ही दबा के बैठना था। अच्छा। जो तूने ये चावल के दाने बिखोरे हैं ना इधर, हाँ ये बिखोरने भी नहीं थे। जी बाबा जी। जैसे तूने बिखोरे वो आत्मा भी बिखर गई। अच्छा, जैसे आत्मा बिखरी तो दूसरी आत्माओं ने उस आत्मा को देख लिया ऐसा? दूसरी आत्माओं ने उसे झगड़ा नहीं, जैसे ये बिखरे वो आत्मा बिखर गई अच्छा और दूसरी आत्माओं ने प्रवेश कर लिया। अच्छा, ये समझा? हुआ। ऐसे बात। फिर बाबा जी हमारे साथ में ऐसी हुई कि वो आत्मा, जैसे कि ये तूने जो भी लाया, जिसके भी जैसे उसी के होंगे ये चावल, ये उसके यहाँ की है। उसकी जमीन के चावल जी होंगे, बाबा। ठीक है। तो तूने उसकी जमीन के चावल तो बिखोर दिए, जी। तो वो आत्मा बिखर गई। अगर वो तेरा हाथ में होती तो वो आत्मा भी हमारे हाथ में है। तेरा हाथ में होती जी तो वो उसे आना ही पड़ता। बाबा जी, बाकी हमसे गलती हो गई, मैं आपसे क्षमा भी मांगता हूँ और कुछ मंत्र जाप भी अगर हमसे गलती हुई है तो मैं भाई क्षमा मांगता हूँ बाबा जी से। और दूसरी बात ये जी। कि जो आत्मा आई थी ना, हाँ वो आज भी यही है। अच्छा, वो अभी भी यही है। अच्छा। तो बाबा जी हमको कैसे भी करके बाबा जी उससे एक बार पीछा छुड़वा दीजिए हमारा, क्योंकि हम उस आत्मा से कांटेक्ट करने के लिए नहीं आए थे, हम दूसरी आत्मा से कांटेक्ट करने के लिए आए थे। और भाइयों, हमसे गलती हो गई और मैं बाबा जी से क्षमा भी मांगता हूँ कि बाबा जी के मठ पे मैंने कुछ गलत मंत्रों का भी मतलब के किया वर्णन, उसकी वजह से मैं मंत्र कुछ गलत नहीं थे बच्चा, मंत्र कभी गलत नहीं होते। अगर तू परमेश्वर का नाम भी लेगा ना, अच्छा, और उसको बुलाने की कोशिश करेगा, तब भी आएगी वो। मंत्र कोई गलत नहीं होता, कभी भी कोई मंत्र गलत नहीं होता है। तरीका गलत होता है। जी ये तेरा तरीका गलत था, जी समझा? जी अब एक काम कर, जी। देख वो आत्मा तो आने से रही अभी, अच्छा पहले जो आत्मा आई है उसको निकालना पड़ेगा। अच्छा, समझा मेरी बात? ठीक जैसे है। जैसे वो कौन सी कैसी आत्मा थी वो? अच्छा कैसी आत्मा थी वो? बाबा जी वो लाल कपड़ों में आई थी, मुझे लगता है तब तक वो मतलब कि चिड़ी की आत्मा है, चिड़ी चुड़ैल वाली। समझ गया बच्चा? मेरे भाइयों, ये वही आत्मा है कि जो कवारों को और जिसकी शादी नहीं हुई हो उनको लग जाती है, ये वो आत्मा है, चिड़ी की आत्मा। एक भाई ने मुझे मैसेज भी किया था, उनके मतलब के साले साहब को लगी थी वो चिड़ी की आत्मा और उनको हाथ धोकर अपनी ज़िंदगी से जाना पड़ा और कुछ उन्होंने गलती भी की होगी कि वो आत्मा उनके हत्थे चढ़ गई और उनके ये गले तो पड़ गई। ठीक है, तू न इस पवित्र समय से निकल गया उधर से, बोले हवन छोड़ के सही समय से निकल गया, जी वरना वो तुझे हानि भी पहुंचा सकती थी। जी और बाबा, तुझे तो आपके- क्या आपके कुंज जो पर भी मैं बैठा उसके लिए बच गया हम। ये तो ठीक है, तू हवन के पास में बैठ। बाबा जी आपके मठ पे बैठे थे। मेरे भाइयों, मैंने मंत्र जाप किया, जैसे बाबा जी बता रहे हैं कि मैं इस मठ से जल्दी निकल गया, इसमें हमारी सबकी भलाई थी। अगर हम रुकते यहाँ पर, सुन, तूने उससे परेशान नहीं किया बाबा जी। सबसे बड़ी बात यह है कि तूने उससे परेशान नहीं किया। अगर तूने जरा से भी और देर लगाई होती ना जी बाबा जी, कि उससे बात करूं, उससे भगाने की कोशिश करूं, मैं जिस आत्मा से बात करनी उसी से करूंगा, अच्छा अगर तू जीत पे अड़ा होता ना हाँ। तो वो दिन तेरा आखिरी होता बच्चा, अच्छा बाबा जी, समझा? भाइयों बच गए। ये तो ठीक बहुत रहा ही कि अच्छा तू रहा। सही समय से निकल गया उधर से। जी गुरुदेव, क्योंकि मुझे पता था कि आप आने वाले हो, इसकी वजह से मैंने मठ छोड़ दिया था और मैंने इनको बोल दिया था। इनके हाथों में मैंने बाबा जी चावल और ये मिट्टी दे दी थी
तो यहाँ से दबाकर निकलो यहाँ से। हाँ, तो न मटकी बबूत लगाइए। मटकी उनको मैंने हाथों में बबूत दे दी थी और इसकी वजह से हम बच गए बाबा जी, और यहाँ से निकलने में हम सक्षम हुए। कोई बात नहीं, तब मेरी बात होगी। जी देख, अगर अब पहली बात तो ये, तू किस आत्मा से बात करने की कोशिश कर रहा है? बाबा जी, एक पंजाबी सिंगर था, मतलब कि आप सिंगर मतलब समझोगे नहीं, एक गाना गाता था, उसकी बाबा जी अभी मृत्यु हुई है। तो ये भाई है, ये उनकी मतलब के आत्मा को देखना चाहते हैं, ताकि क्रॉस कनेक्शन की वजह से बाबा जी भाई की बात नहीं हो पाई, और एक बार जरूर उनको झलकी जरूर दिखी थी। तो उसके बाद में से बाबा जी कल क्रॉस कनेक्शन हो गया, उसके बाद छिड़ी की आत्मा आ गई। ये तो मुझे आभास हो रहा है कि बच्चा इधर एक में 2 आत्माएं आई थी। जी ठीक है, ये मेरा मठ आप है। गुरु जी, आपकी तो मतलब के शक्ति अपरंपार है, आपको तो ये पता बच्चा चल मेरा मठ है जी। और मुझे पता है कौन आया था और कौन नहीं आया था। जी समझा? ये बाबा जी, ये भाई है, पंजाब से मिलने के लिए आए हैं, और ये 1-2 दिन मेरे पास में ठहरे। और मेरे भाइयों, इनके हाथ पे एक टैटू बना हुआ है यहाँ पर, ये बता दीजिए कि ये लोग नहीं मानते थे। ये भाई, ये देख लीजिए, पंजाब का ये जो उनका जो निशान है, ये पंजाबी, हर पंजाबी की यहाँ पर होता है, किसी के गले में होता है, किसी के हाथों पे होता है। ये खंडा करपान है, खंडा करपान है। तो बाबा जी, ये उस आत्मा से बात करने के लिए आए हैं पंजाब। अच्छा, तू पंजाब से इधर आत्मा से बात करने के लिए आया है? बात करने के लिए हमारी वीडियो देखते थे, और एक बार मुझे मिली भी थी ये पुल के ऊपर। एक बार इनको पुल के ऊपर भी आत्मा दिखी थी, उसने उस टाइम भी उन्होंने मुझे बताया था। अच्छा, वो और उसके बाद में, हाँ, रमेश की आत्मा, रमेश की आत्मा, सब पता है बच्चा, मुझे सब पता है। आपकी तो बाबा जी हम क्या बात करें, आपकी तो मतलब कि अब मेरी बात सुन जी। समय व्यर्थ ज़्यादा ना करते हुए ठीक उस है, आत्मा को बुलाने की कोशिश करते हैं। ठीक है बाबा जी, ठीक है ना? ठीक है। देख, बुला रहा हूँ उस आत्मा को। हाँ अगर किसी को हानि पहुँची हाँ, तो उसका जिम्मेवार मैं नहीं हूँगा। ठीक है ना? ठीक है बाबा जी, जो उसका आत्मा जिम्मेदार, बहुत, उसका जिम्मेदार बाबा जी मैं रहूँगा। अगर किसी को भी क्योंकि वो आत्मा बहुत ही ताकतवर है। जी, कितना मुझे आभास हो रहा है, वो आत्मा बहुत ही ताकतवर है। उस औरत की आत्मा, हाँ, उस औरत की आत्मा, और वो भाई, दूसरी आत्मा भी बहुत बाबा ताकतवर जी है। की ये जो आत्मा है, चिड़ी की आत्मा, बहुत ही ताकतवर होती है और बहुत ही पावरफुल होती है मेरे भाइयों। ऐसा तो मैं कुछ भी नहीं होने दूंगा तुम्हारे साथ जी, कि तुम्हारी जान ही ले जाए वो। नहीं बाबा ऐसा जी, नहीं होगा। ऐसा तो गुरुदेव आप हमारे साथ में हो सकते, तो हमको कुछ भी लेकिन नहीं होता मेरे वो भाइयों। हानि अभी जरूर ऐसी गर्मी पहुंचाएगी। में भी हमारे रूम पे खड़े हो गए, क्योंकि वो आत्मा भी ऐसी ही है। वो हानि पहुंचा सकती है। जी बाबा जी, नुकसान जो भी बाबा जी आपका ज़्यादा- जो क्रिया करें आप स्टार्ट करें, और उस आत्मा से बाबा जी एक बार नहीं हो तो हमें छुटकारा मिला है, क्योंकि हम दूसरी आत्मा से बात करना चाहते हैं और वो आत्मा बीच में आ रही है बाबा जी, इसके लिए। ठीक है, तो तू बैठ, जी मैं एक बार सीमा बांध लेता हूँ। ठीक है बाबा। मैं सीमा बांधता हूँ जी बाबा, और तुम सब शांति से बैठना, ठीक है ना? ठीक है। जय माँ। मेरे भाई बाबा जी सीमा बांध रहे हैं। बच्चा अंदर आ जा, अंदर आ जा बच्चा। मेरे सुबह बांध रहे हैं, तो अंदर आ जाओ। इनके जो शिष्य हैं शंकर भाई, त्रिशूल लगा रहे हैं, और मेरे भाइयों बाबा जी ने रेखा को बांध लिया है कि इस दायरे के अंदर कोई भी आत्मा एकदम से प्रवेश नहीं कर सकती। ये जो पवित्र रेखा होती है, इसका नाम पवित्र रेखा है, और बाबा जी हर वक्त बांधते हैं। बांधने का कारण मेरे भाइयों कि किसी को भी कोई नुकसान नहीं हो, अगर वो आत्मा आए तो मतलब किसी पे भी कोई भी जान मान का नुकसान ना पहुंचाए। मेरी बात जी बाबा, ऐसी बात है, सीमा इसलिए बांधते हैं हाँ। ताकि एक जिस आत्मा को बुला रहे हैं वही आएगी, जी ना कि एक से अधिक आ जाए कहीं। अच्छा इस कारण सीमा बांधी जाती है। जी बाबा जी, तो समझा? मेरे लोगों को भी मैं बता दूं जो लोग देखते हो, तो मेरे भाइयों बाबा जी का कहना है कि सीमा इसके लिए बांधते हैं कि जिस
आत्मा को बुलाना है, वही आत्मा है, ना कि बल्कि दूसरी कोई आत्मा है। क्योंकि भाइयों यहाँ पे पास में शमशान है तो हजारों आत्मा होगी, हजारों। तो हम चुड़ैल और चिड़ी की आत्मा को बुलाना चाहते हैं। वही चुड़ैल उस चिड़ी को कहा जाता है, उसी की आत्मा है और उसी की आत्मा आके हमसे बात कर। अब ये बता जी किसके शरीर में प्रवेश करानी है? नफीस पे तैयार हो? नहीं भाई, मेरे तो पहले भी बहुत खतरनाक चला जब आया था। अच्छा तेगेंद्र भाई, तो भाई ये तो बाहर के, इनको तो मैं फोर्स कर भी नहीं सकता, मतलब कि मैं इनको जबरदस्ती कर भी नहीं सकता। तो नहीं होता है तो गुरुदेव तू ही है, मैं ही बचाऊं और मुझे तो करना ही पड़ेगा। तू ही आता है हर बार सामने, तो फिर आते क्यों हो बच्चा साथ में तुम इसके? हम बाबा जी क्या करें, ठीक है अगर मुझे कुछ हो जाए तो ये तो मेरे घर वालों तक ये जो खबर पहुंचा सके, इसके लिए मैं इनको लेकर अरे बच्चा ऐसा कुछ नहीं होगा तेरे साथ। मैं तो हूँ गुरुदेव, जब- मैं आप बोल रहे हो, मैं तैयार हूँ। मैं हूँ जब तक कुछ नहीं होगा जी तुझे। गुरुदेव अब मेरी बात सुन, जी ये बबूत रख अपना हाथ में। जी। ऐसे काम करो इरफान भाई, नफीस भाई, आप थोड़ा पीछे पीछे हट जाओ, थोड़े इधर आ जाओ तुम। घेरे से बाहर मत निकलना। घेर से कोई बाहर मत निकलना, ठीक है ना, और आराम से बैठ जाओ। क्योंकि भाइयों कई बार आत्मा का कहीं भी अटैक हो सकता है, मतलब कि कोई भी पास में बैठा हो तो हमको नुकसान रहता है कि मेरे हाथ से जब वो शरीर में मेरे प्रवेश करे तो किसी भी भाई को नुकसान ना पहुंचाए। इसके लिए मैं भाइयों को हटा देता हूँ पहले से कि आप थोड़ा पीछे आ जाओ। लोग गुरु के मैं मैं उसे बुलाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है जी। बच्चा? जी ओम महाकालाय चामुंडाय जय नमः। ओम महाकालाय महादेवाय नमः। ओम महाकालाय महादेवाय नमः। ओम महाकालाय नमः। आजा आजा, आज साक्षात अघोरा ने बुलाया है तुझे। आजा मेरे सामने। हे छड़ी, आजा। आजा आजा आजा। आ रही है बच्चा, इनके तो उधर क्या ना आ रही है। नहीं, कोई नहीं, इधर कर दो। आ रही है बच्चा, आ रही है। आने दे उसे। आजा छड़ी, क्या मांगती है तू इधर, और किस लिए आई है इधर? तुझे तो ना बुलाया था, फिर किस लिए आई है इधर? कौन कुछ लग रहा है ऐसा? आजा। इनके इधर कुछ था यार? इरफान भाई कुछ है, इरफान भाई वो आ गई है। झलक तो पड़ी थी। आवाज तो आ रही थी पीछे से। इरफान भाई, इरफान भाई, ओ भाई, ये कल वाली है। बाबा जी ये वही है। कल वाली इरफान भाई, इरफान भाई मेरे को डर लग रहा है इरफान भाई। इरफान जा रही, देखो उधर जा रही, देखो साइड में, उसके पीछे गई, पीछे गायब हो गई। बहुत खतरनाक है यार, ये दिखी मेरे को डर लग रहा है। क्या ही बोली, अदृश्य हो रही है। मेरी बात सुन बच्चा। गायब हो गई। तो चलिए बाबा जी, इम्तियाज पे आप ऐसे कर दो, इधर कर दो लाइट, क्योंकि घर रहे सभी। मेरी बात सुन बच्चा। जी गुरुदेव। एक और बफूत पकड़, अपने हाथ में रखा। मेरी बात सुन। ये बस खड़ा लड़का, ये बैठा है लड़का, कर इसके शरीर में प्रवेश और बोल किस लिए आई है इधर। आजा, बोल। अब बता क्या हुआ है, बोल क्यों आई है। इन्होंने मुझे बुलाया है, किसने बुलाया है? इन लड़कों ने जो कल यहाँ पर बैठ के तुम्हारे यहाँ पर बुला रहे थे। तेरा नाम लिया था?
मेरा क्या नाम तुझे बुलाया था? इसने मंत्र में मेरा नाम जप दिया था। तेरा नाम जपाता यूं? मंत्र जाप में मेरा नाम जपा था, उसके कारण मैं आई हूँ। क्या नाम है तेरा? क्या नाम है तेरा? सीतांजलि श्रद्धांजलि। जी। क्यों बुलाया है मुझे वापस फिर से? और किस आत्मा को और बुलाने कौन की है ये लड़के, क्यों मुझसे बात करना चाहते हैं? कोई तुझसे बात नहीं करना चाहता है। मेरी बात सुन, कल कौन था इसके साथ में? ये तो तू मैं था, एक मैं था बाबा जी। एक में था बाबा जी। किसको बुला रहे थे ये? ये सिद्धू मूसे वाले जी। ये तो किसी सिद्धू मूसे वाले जी को बुला रहे थे। इनसे गलती में मंत्र में मेरा नाम लिया गया है कि सीतांजलि तुम आओ। जब मैं आई तो मेरी बात सुन अब, मैं बोल रहा हूँ तुझे नहीं बुलाया है और तुझे जाना होगा। मुझे बुलाया गया है। तुझे नहीं बुलाया है, मुझे बुलाया गया है। तुझे जाना होगा। नहीं जाऊंगी। मेरी बात सुन, जिद तो करना ही मत मेरे आगे। नहीं जाऊंगी। तू ऐसे नहीं मानेगी। नहीं जाऊंगी मैं। क्यों? नहीं जाऊंगी मैं। क्यों नहीं जाएगी? बुलाया है मुझे। तुझे नहीं बुलाया, एक बार बोल दिया ना मैंने। मेरा क्रोध मत जगा, जाना होगा तुझे। नहीं जाऊंगी मैं। तू ऐसा नहीं मानेगी। नहीं मानूंगी मैं। घबरा मत बच्चा। नहीं जाऊंगी मैं। तो क्या चाहती है तू? मुझे जिसने बुलाया है उससे मेरी बात करवाओ। किसने बुलाया तुझे? किसने? तो तू ही बता, किसने बुलाया है तुझे? मुझे किस कारण, किस वक्त मुझे बुलाया था? किसने बुलाया मुझे? तुझे नहीं बुलाया, ये तेरा भ्रम है। मुझे बुलाया है कि दूसरी बात ये, दूसरी बात ये, अगर गलती से तेरा भी भी जप लिया तो भी तेरा कोई अधिकार नहीं है कि तू इनको हानि पहुंचाए। पहुंचा हो सकती हो, मैं हानि पहुंचा सकती हूँ और पहुंचा भी दूंगी। जब तक ये अघोरा बैठा है तू कुछ नहीं कर पाएगी। ये बात मैं अपने पहुंचा दिमाग में सकती बैठा हूँ ले। हानि। बाबा तेरे सामने मैं पहुंचा सकती हूँ हानि। तू कुछ नहीं कर पाएगी, और अगर तूने कुछ करने की कोशिश भी की तो कसम है मुझे उस महाकाल की, इसी अग्नि में तुझे जल भस्म कर दूंगा। अगर मैंने पहुंचा दी तो हानि। तो सोच ले, ये तेरा दिन आखिरी है। बहुत डर लग रहा है मेरे को। डर में संभालना, ये संभालना भी। अगर ध्यान तू रखना घबराया ये तुझ पे हावी हो जाएगी। इतना घेरे से बाहर मत निकलना। बहुत डर लग रहा है वहाँ। कुछ नहीं होगा, मैं बैठा हूँ ना। कुछ नहीं हुआ, बैठ। मेरी बात सुन, इन चीजों को यहाँ पर लेके बैठो। बाबा इस नरेश नरेश पकड़, छोड़ 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 हाथ। नहीं करेगी। क्या करेगी? हाँ? डर मत, ज्यादा डर से मत। ज्यादा उसका गला पकड़ेगी। गला दबा दूंगी। कुछ नहीं कर पाएगी तू। मैं इसको मार डालूंगी। नफीस हाथ छुड़ा, नफीस हाथ छुड़ा, हाथ छुड़ा इरफान। मेरी बात सुन, जब तक मैं डर मत, शांति डर मत, से डर बोल रहा हूँ, डर मत। सुन ले मेरी बात। छोड़ दे इसको, नहीं छोड़ूंगी तो क्या करें? नफीस हाथ छुड़ा। बाबा नहीं छोड़ छोड़ दे रही तो। इसको।
नहीं छोड़ूंगी तो क्या करेगा बाबा? बस में कर दूंगा टाइट तुझे पकड़ा हुआ है। आज बस में बाबा, हाथ छोड़ो बाबा। मैं देखती हूँ। छोड़ा इसको। इसने टाइट पकड़ा हुआ है, नहीं छूट रहा है। खींचना उसको, हाथ खींचना भी बार। तू कुछ नहीं करेगी, मैं पहले बोल रहा हूँ, तू कुछ नहीं करेगी। कर दिया तो सोच लेना ये दिन आखिरी है। मरे हुए को तू क्या मारेगा? और ये तेरी गलती है जो तू सोच रही है कि तू मरे, बाबा मरे हुए को नहीं मार सकते। ये अगोरा तुझे 50 बार मारेगा और 50 बार जिंदा कर देगा। जीवन दान देगा क्या? ये देख, ए, पकड़ 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 पकड़, ए छोड़ छोड़ छोड़, अरे छुड़ा उसको, छुड़ा बाबा, छोड़ो दे उसको, छोड़ो, छुड़ा छुड़ा उसको। तुम हट जाओ, तुम सब तुम ए, हट जाओ। इरफान गिरे के अंदर आ, गिरे के अंदर आ, गिरे के अंदर आ। बाबा डर लग रहा है मेरे को। इरफान गिरे के अंदर आ। छोड़, अंदर आ जा, गिरे के अंदर आ जा फटाफट। चली गई है वो। खड़ा कर ए, बच्चा इसको खड़ा कर इसको, इरफान भाई, खड़ा कर। इरफान भाई, इरफान भाई। कपड़े साफ कर उसके पूरे। चली गई है वो। ओ नफीस भाई, गिरे के अंदर आओ, गिरे से बाहर मत निकलो, अंदर अंदर आ जाओ, सब अंदर आ जाओ। बाबूजी आज शरीर बहुत भारी भारी हो रहा है। मेरी बात सुन बच्चा, मैंने बोला था जैसे कि हाँ गुरु जी। कि वो आत्मा बहुत ही ताकतवर है। जी। अब समझ में आ गया कि कितनी ताकतवर है वो आत्मा। उसके लिए बच्चा जी बाबा जी, कैसे भी करके हमको उस आत्मा से आप बाबा जी आप छुड़वा दो। देख, मेरी बात सुन जी। बच्चा, या तो देख कल मैं, हाँ या तो तू अकेला, जी या तेरे साथ अगर आए तो भी चलेगा, कोई बात नहीं। ऐसी जी एक जंगल में जाना पड़ेगा, जी उस आत्मा से उधर ही बात करनी पड़ेगी। जी अगर उधर भी बात नहीं बनी जी तो दूसरा इलाज एक ही है, माँ हवन करके जी। उसको उस अग्नि में भस्म कर देनी है। अच्छा, ठीक है ना? कैसे भी करके बाबा जी, मेरी टीम और मेरा उससे कुछ भी लेना देना नहीं है बाबा जी। मुझे पता है बच्चा कि मुझसे तेरे- जो गलती हुई बाबा जी मुझको पता नहीं है, या फिर इनसे हुई, जोगिंदर भाई से। अब मेरी बात सुन, जी जिसने भी नाम लिया, तुमको याद है या नहीं है, जिसने भी नाम लिया हाँ वो आ गई है। हाँ और ये आत्मा ऐसी है, एक बार जिसका पीछा पकड़ ले उसका पीछा हाँ नहीं छोड़ती है। हाँ। ये तो ठीक है, मैं बैठा हूँ जब तक वो कुछ नहीं कर पा रही है, जी वरना तुम में से एक आधे को साथ में लेके चली जाएगी वो। जी अब मेरी बात सुन, हाँ ये आत्मा जिधर रहती है जी उस जंगल में जाएंगे हम कल, जी और उधर उससे बात करने की कोशिश करेंगे। हाँ कोशिश क्या करेंगे, मैं करूँगा उससे बात। जी अगर उधर वो मानती है तब तो ठीक, वरना माँ हवन करके उसको मुक्ति कर दे दूंगा मैं। जी बाबा जी, कैसे भी करके बाबा जी एक बार हमारा उससे पाला छुड़वा दीजिए बाबा जी। और अगली बार ऐसा कभी होगा तो मैं कभी मंत्र जाप नहीं करूँगा, और कभी भी मैं आत्मा से बात करने की कोशिश नहीं करूँगा। ऐसी बात नहीं है बच्चा कि मंत्र जाप, मैं पहले भी तुझे बोला अब भी बोला, मंत्र जाप कोई मंत्र गलत नहीं होता है। जी गलत होता है बुलाने का तरीका, अच्छा समझा? जी और मैंने तेरे का तुझे बताया ही अभी, और बाबा वापस नहीं बोलूँगा। जी जी जो तू ये बिखोर के बैठा था ना, हाँ। वो तेरा तरीका गलत था, और जी तेरा बाबा जी। तेरा बुलाने का तरीका गलत था, समझा? जो भी मुझसे विधि विधान हुआ ये गलत हुआ बाबा जी, आप जैसे बोल रहे हो मैं मानता हूँ। विधि गलत थी। जी बाबा जी, अब बाबा जी कैसे भी करके बाबा जी मेरी बात हम सुन, यहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं, ये क्योंकि मकुट ले अपने शरीर हाथ बहुत में। भारी भारी हो रहा है। ये भभूत ले अपने हाथ में जी। और तुम जाओ। ले बच्चा, ले बच्चा, तू भी हाथ में ले ले।
ये ले ले, उसके हाथ में से लाइट ले ले, लाइट ले लो। वरना इस लाइट और इस कैमरे के चक्कर में कहीं अपना इम्तियाज भाई बाबा जी को जिंदगी का कैमरा बंद ना हो जाए तेरा। जी अब तुम जाओ। जी बाबा जी। वो लाइट ले लो। तो जैसा कि भाइयों बाबा जी ने बताया है कि वो आत्मा बहुत ही ताकतवर है और मैं चाहता हूँ कि किसी भी भाई का नुकसान ना हो। हम यहाँ से जल्दी निकलने की कोशिश करते हैं। और मेरे भाइयों ज़्यादा टाइमिंग भी मैं नहीं करूँगा क्योंकि बाबा जी ने जो मिट्टी दी है हमारे हाथ में है, यहाँ की जो मठ की राख है। तो मैं भाइयों यहाँ से निकलने की कोशिश करता हूँ जल्दी से जल्दी। जो भी भाई वीडियो देख रहा है तो वीडियो लास्ट तक करें, शेयर मारें। और भाइयों नेक्स्ट पार्ट जल्दी आएगा। और मैं बाबा जी के साथ में कल जंगल में जाने वाला हूँ उस आत्मा से बात करने के लिए भाइयों। तो चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें भाइयों। आपका भाई चलता है। जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि।